हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी 14 क्लासेस पे। तो आज हम आप लोगों को क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 13 ए का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, दो घन जिसमें प्रत्येक की कोर 5 सेंटीमीटर है को एक दूसरे से मिलाकर रखा गया है, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो दो घन दिया है जिसमें बोला है प्रत्येक का कोर 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी एक घन है। तो इसमें बोला है कि इसका कोर मतलब भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो ये भुजा 5 सेंटीमीटर की, ये भुजा 5 सेंटीमीटर की और ये 5 सेंटीमीटर की। तो बोला है दो घनों को मिलाकर रखा गया है। तो ये एक घन हो गया और ये दूसरा घन हो गया। तो अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ये हमारा पहला और ये दूसरा। तो इसमें ये ऊंचाई हमारी 5 सेंटीमीटर रहेगी और ये चौड़ाई इसकी भी यही 5 सेंटीमीटर, इसकी भी और ये भी। तो ये चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर और लंबाई ये हमारी होगी। तो ये इतनी 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 + 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इसको। घन की कोर, घन का कोर दिया है बराबर 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो ये बराबर होगा 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। तो 2 ब्रैकेट में L का मान रखेंगे 10 और B का मान रखेंगे 5 प्लस B का मान रखेंगे 5, H का मान रखेंगे 5 प्लस H का मान 5 और L का मान 10। तो इसको सॉल्व करेंगे। 10 × 5 = 50 प्लस 5 × 5 = 25 प्लस ये 10 × 5 = 50। तो ये पूरे को जोड़ेंगे तो ये 50 और प्लस 50 100 हो जाएगा और ये प्लस 125 तो 125 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, 2 एकम 2, यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल दिया है, 3 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है को मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया है, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसको। घन का आयतन दिया है, घन का आयतन बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। तो ये दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हटा देते हैं। 125 दिया है तो A क्यूब, इसको लिख सकते हैं 5 का होल क्यूब। तो ये 3 से 3 कट जाएगा और A बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब भुजा का मान 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 3 घन हो गया। इसमें ये पहली ये
ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ये लंबाई ये भी 5 सेंटीमीटर, ऐसे तीनों का होगा 5-5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला है तीनों को मिलाकर रखा गया है, तो ये तीनों घनों को हमने मिला दिया है। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई जो होगी, ये ऊंचाई ये सारी आपस में बराबर होगी और ये 5 सेंटीमीटर होगी, और ये चौड़ाई ये सारी बराबर होगी 5 सेंटीमीटर। और ये देखिए लंबाई, ये पहले घन की लंबाई, दूसरे घन की लंबाई और ये तीसरे घन की लंबाई। तो एक घन का लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, एक घन का 5, और ये इस वाले का ये भी 5 दिया है और ये इस वाले का भी 5 दिया है। तो ये तीनों का मान हो जाएगा, मीन्स लंबाई का मान 15 आ जाएगा। तो घनाभ की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। तो ये होगा 2 ब्रैकेट में L का मान दिया है 15 इंटू B का मान दिया है 5 प्लस B का मान 5 इंटू H का मान 5 प्लस H का मान 5 इंटू L का मान 15। तो 2 ब्रैकेट में 15 × 5 = 75 प्लस 5 × 5 = 25 प्लस 15 × 5 = 75। तो अब इन दोनों का जोड़ लेंगे, 2 गुणे ये 5 10 15 हो जाएगा, प्लस और इसको जोड़ेंगे 7 2 9 9 7 16 और एक हासिल जो हमारा बचा था 16 1 17। तो अब इसको करेंगे तो 2 5 10 2 7 14 1 15 2 एकम 2 1 3 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर ये आएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा 6वां सवाल दिया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है, तो इसका आयतन 240 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। घनाभ का लंबाई संबंधी चौड़ाई संबंधी ऊंचाई दिया है बराबर 5/3/2 इतना दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना लंबाई बराबर 5 के, चौड़ाई बराबर 3 के, ऊंचाई बराबर 2 के। तो इसका आयतन दिया है, घनाभ का आयतन बराबर होता है L × B × H। तो आयतन दिया हुआ है, आयतन पहले से 240
दिया है, तो ये L का मान रखेंगे 5 के इंटू B का मान 3 के इंटू H का मान 2 के, 240 इक्वल टू 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30 के का क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और ये जाएगा बटा में, तो के क्यू बराबर 24/3, तो ये 8 आ जाएगा। के क्यू बराबर इस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू लिख सकते हैं, तो ये घात से घात दोनों का कट जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा 2, के बराबर 2 आ जाएगा। तो अब इसकी विमाएं पूछा था, तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये जो हम लोग के माने हैं उसका के का मान रख देंगे, तो 5 गुणे के का मान रखेंगे 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लंबाई आ गया। 3 गुणे के का मान रखेंगे 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। तो ये तो इसकी विमाएं आ गया। अब पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 ब्रैकेट में L का मान 10 इंटू B का मान 6 प्लस B का मान 6 इंटू H का मान 4 प्लस H का मान 4 इंटू L का मान 10। 2 ब्रैकेट में ये 60 प्लस 6 चौको 24 प्लस 10 चौको 40, तो ये हो जाएगा 2। इन दोनों इस सब को जोड़ेंगे तो ये 4, ये इंटू में रहेगा 6 4 10 2 12 इक्वल टू आ जाएगा 2 को 4 में गुणा करेंगे तो 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 248 सेंटीमीटर ये स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है। तो लिखेंगे अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 248 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा।